जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई यानी कि एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। अब चले यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 15 फरवरी 2024 से लेकर के 14 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड बाकी की जानकारी भी आप यहां पर चेक कर लीजिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो पिछले 2-3 साल के अंदर, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर उसी से लॉगिन करके अपने इस फॉर्म को भरेंगे। बट गाइज आपका अकाउंट तो बना हुआ है पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए गाइज आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड देन यहां पर जो परमानेंट स्टेट आपने सेलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपने जो ईमेल आईडी या फिर नंबर रजिस्टर किया था वो कोई एक यहां पर डाल दीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहां पर चाहे मोबाइल वाला ओटीपी डाल दीजिए या फिर ईमेल वाला, क्योंकि दोनों के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किए हैं। तो कोई भी एक ओटीपी यहां पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्टर नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो ईमेल आईडी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। स्मॉल लेटर भी कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का आपको इस्तेमाल कर लेना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपका यहां पर पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और आप यहां पर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर अकाउंट बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है, उसी वीडियो का पार्ट में इस वीडियो में आगे ऐड करने वाला हूं। तो उसके लिए गाइज आप यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा।
आएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर एसआई दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। अभी तक वो लिंक आपका एक्टिवेट नहीं किया गया है। जब एक्टिवेट होगा तो आपको यहाँ पर सेम वे में अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे ये जो बाकी पोस्ट है वो देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर रख लीजिए। जब आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो फिर आपको आगे का फॉर्म कैसे भरना है वो आप यहाँ पर इसी वीडियो से जान लीजिए यूजर इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको पहले तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी वो देखने को मिलेगी। जो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है वो है आपका एक 14 पॉइंट में आपको यहाँ पर क्या पूछा है, क्या कहा है कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड विश टू बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड यू आर फॉर अदर पोस्ट। यानी कि क्या आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है सेंट्रल लिस्ट के अंदर ओबीसी की, बट आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसके अंदर ओबीसी में आते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको ओबीसी के अंदर ट्रीट किया जाए एसआई इन दिल्ली पुलिस में एंड यू आर यानी कि जनरल में अदर पोस्ट के लिए? तो अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसी से जुड़े हुए आपके और क्वेश्चन भी है, जैसे कि यहाँ पर क्या आप जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है ओबीसी की उसके अंदर नहीं इंक्लूड किए गए बट आप ओबीसी दिल्ली के अंदर आते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको जो आपकी एसआई की पोस्ट है उसके लिए तो ओबीसी में ट्रीट किया जाए एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आपको जनरल में ट्रीट किया जाए या फिर कह लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में ट्रीट किया जाए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 16 पॉइंट है कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस? क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यानी कि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के अंदर काम करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 17 पॉइंट है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आप एग्जाम सेंटर की 3 प्रेफरेंस यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देंगे। फिर 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और आपको जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, जैसे कि 21 पॉइंट है आयु सीमा के अंदर छूट का,
तो अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप नो कर दीजिए। फिर है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ग्रेजुएशन के माध्यम से आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर आपको यहाँ पर स्टेटस में आपका पास या फिर अपेयरिंग वो सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्टेट यूट्यूब बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा। आपको पहले ये सिलेक्ट करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है और फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर देना है, फाइनल ईयर का आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे और अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज भर के CGPA को खाली छोड़ देंगे। 24 पॉइंट है कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको इन फ्यूचर ईमेल करते रहे उसके बारे में जो आपको अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे इसमें आप यस करें चाहे नो करेंगे आपके फॉर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद में ऊपर की तरफ आपको आपका एड्रेस देखने को मिलेगा जो कि आपको वेरीफाई कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो के नीचे यहाँ पर डेट लिखना अनिवार्य अभी तक के लिए नहीं है। अगर आपका अनिवार्य होता है तो आपको मैं बता दूंगा कमेंट के माध्यम से। अभी के लिए आप यहाँ पर सिंपल फोटो अपलोड करेंगे जो कि आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन आपका सिग्नेचर भी सेम वे में आपको सेलेक्ट करना है और आपका फोटो साइन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में गाइस आप यहाँ पर जैसे ही सभी जानकारी भर लेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ही आपका डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालिएगा और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करिएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपके सामने आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसको आप सही कर लीजिएगा एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में जो कैंडिडेट जनरल OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको फीस जमा करनी होगी और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।